ठीक है ठीक सर, है सर। ठीक है, आपने पूरी क्लैरिटी दी। और इसी बीच प्रियांशी प्रीति जी जो हैं हमारी प्राइम मेंबर बन गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम, और वेलकम टू दी बोनस फैमिली। यहाँ पर सर मैं सवाल लूँ एक, उससे पहले एक सवाल मैं जनरल आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो सेक्टर पे भी रहती है, स्टॉक पे भी रहती है, तो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर और थीम है जो आपको करंटली ओवरवेट लग रही है और अंडर वैल्यू लग रही है, और क्यों? नहीं, वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट आंसर है और इसको फोरम पे नहीं करना चाहिए। पर जैसे अगर आप कुछ स्टेप्स अभी देखें पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हमारे आरबीआई की तरफ से, आपने देखा होगा कि अभी हमारी सरकार ने पिछले लास्ट बजट के अंदर 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो इस तरह से कंज्यूमर्स के हाथ में काफ़ी पैसा छोड़ दिया। साथ साथ ही हमारी आरबीआई ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप लिया और पिछले कुछ महीनों में ही 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट काट दिए। उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। क्यों? एक तो साथ जिन लोगों की भी लोन की ईएमआई थी, वो ईएमआई कम हो गई, उनके हाथ में भी डिस्पोजल इनकम बढ़ गई, और साथ साथ सीआरआर भी कट किया, तो लिक्विडिटी भी बढ़ी, तो लोगों को पैसा भी बढ़ा, इकोनॉमी में पैसा भी बढ़ा। तो इन सब फैक्टर को अगर दोनों को कंसीडर करें तो ऐसा लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा बढ़ गया लेस इनकम टैक्स की वजह से और लेस इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो और साथ में अभी एट प्लानिंग कमीशन, एट पे कमीशन की बात चल रही है जो जल्दी आएगा। तो हमारे पीएसयू भाइयों के पास, पीएसयू एम्प्लॉयज के पास भी, जो भाई पीएसयू में काम करते हैं, उनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो जब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आदमी का पहला जो झुकाव खर्चा पे होता है। खर्चा करेगा, उसके एस्पिरेशन लेवल हैं बड़ा मकान लेने का, मकान में टीवी और अलग दूसरी चीज लेने का, गाड़ी लेने का, और मतलब वगैरह वगैरह, ट्रेवल करने का, होटल में घूमने का, बाहर खाना खाने का, तो विच गिव्स द सपोर्ट टू द कंजम्पशन। तो मेरे को ऐसा लगता है इस बेस पे कि शायद एक ऐसा सेक्टर हो, और ये कई सालों से अनडिलीवर्ड भी है, तो शायद इसका समय अब आने वाला हो। और इस साल रेनफॉल भी बहुत अच्छी हुई है, 9% प्लस रेनफॉल है, तो जो हमारी एक रूरल बेस इकोनॉमी है उसको भी इस बात से सपोर्ट मिलेगी। तो क्या एक ऐसा हो सकता है? ये मेरी और आपकी गैस हो सकती है, ये तो समय ही बताएगा। ऐसा मैंने तो सर कुछ फंडामेंटल रीजन आउटलाइन किए क्या ऐसा हो सकता है। तो कंजम्पशन फंड आप मान के चल रहे हैं कि सर एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में? यस, मैंने वो रीजंस इस तरफ इंडिकेट करते हैं जी, तो मैंने वो रीजंस आउटलाइन किए। जी जी। तो सर और वहाँ पे जहाँ पे निवेशक जो काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, डिफेंस फंड्स, उसको लेकर क्या नज़रिया है आपका? नहीं, नो डाउट हर्ष जी, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारी कंपनियां जो डिफेंस में काम कर रही हैं पहली बार ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सरकार का भी पूरा फोकस है मेक इन इंडिया में कि अपने डिफेंस सेक्टर के आउटलुक को बढ़ाने का। पर मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है, कई फ्यूचर की कई साल की प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। तो कभी ऐसा ना हो एक्स जो जोश में हाथ जला बैठे। अंडर वैल्यूड नहीं है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छे से डिस्काउंटेड हो चुका है। मेरे को हर जी आज भी 2000 का सन याद है जब हमारे आईटी सेक्टर में बहुत बूम लगा था। 2008 का याद है जब रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत जोर से तेजी मिली थी और वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली गई थी, फिर भी जस्टिफाई हो रही थी क्योंकि उनमें ग्रोथ बहुत हाई ग्रोथ आ रही थी। 2000 में तो आईटी सेक्टर 100% से ग्रो कर रहा था। जैसे ही उसकी ग्रोथ रुकी, क्या हाल हुआ? क्या ऐसा ना हो किसी भी रीजन से जो हम हाई ग्रोथ मान के उनको हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं, कहीं भी कोई झटका लगा तो फॉल भी बहुत भयंकर होगा। तो वो देख के ग्रीडी ना बने, कंजर्वेटिव हो जाए। बड़ी जो मलाई है वो निकल चुकी। मैं ये नहीं कह रहा गिर जाएंगे या रिटर्न नहीं आएगी। तो पैसे मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना रहें। एक जो नॉर्मल रिटर्न्स को एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म का होराइजन रखेंगे, तो यस डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अदरवाइज बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। और जैसी जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी चल रही है जिसमें कहीं भी कुछ हो सकता है, रात को हमारे ट्रम्प साहब एक नया ट्वीट कर दें और कुछ हो जाए तो एक नई परेशानी ना हो। तो इसलिए वो टोन डाउन रखें अपनी एक्सपेक्टेशन को, और अलोकेशन एक नॉर्मल अलोकेशन रख सकते हैं, ओवरवेट ना हो।